सो स्टूडेंट्स x प्लस वाई जो है वो 6 के इक्वल है और एक्स वाई जो है वो 6 के इक्वल है। ठीक हो गया, मतलब x प्लस वाई भी 6 के इक्वल है और एक्स वाई जो है वो भी 6 के इक्वल है। हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया, अभी इसको आप एक साइमल्टेनियस इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जी, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम ले लेंगे। ठीक हो गया, हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली अगर पहले इक्वेशन से y को लेट कर ले और x को दूसरी साइड ले जाए तो हमारे पास x निकल आएगा, y निकल आएगा, और जब हम x को रखेंगे और y उस साइड जाएगा तो हमारे पास x निकल आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते देखिए, पहली इक्वेशन के अंदर हम x इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई करते तो हमारे पास x की एक अननोन वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू है। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब हमने ये जो 6 माइनस वाई लिया ना, इसको मतलब ये भी हो सकता है और दूसरा स्टेप इसका ये भी हो सकता है कि x y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x, मतलब हम दोनों इसको कर सकते हैं रिप्लेस, लेकिन मैं बेसिकली x को फाइंड आउट कर लूंगा और x के अंदर उसको पुट कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल आएगी। अब इस x की वैल्यू को मतलब मैं कहता हूं कि पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 3 को पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, और इक्वेशन नंबर 2 क्या वो है x y इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करते हैं कि x की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे 6 माइनस y और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और साथ ही हमारे पास y भी आ जाएगा और इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारे पास अप्लाई होता है। ठीक हो गया, अब इसके बाद इनकी सिंप्लीफिकेशन है, ये आ जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ मतलब जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है जी, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस इधर से कॉमन ले लेंगे तो हम आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर लेंगे। तो जो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y है, इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के बाद हमने क्या करना है जी, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, और भी मजीद इसके ऊपर हम लोग स्टेप को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन क्वाड्रेटिक जो है वो बेस्ट है। अच्छा, माइनस 6y प्लस 6 है, ठीक हो गया, प्लस 6 है, यहाँ पे प्लस 6 आ रहा है। ठीक हो गया, यहां तक आप लोगों की बात समझ आ चुकी होगी। अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं और इस तरह भी सॉल्व हो सकता है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक हो गया, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हमारे पास जो a है वो क्या है जी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 6। अब हम इसको पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस और माइनस 6 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 का माइनस 4a इज 1 और c इज 6 डिवाइडेड बाय 2a इज 1। ठीक हो गया, सो x इज इक्वल्स टू प्लस 6 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 4 6 24 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, अब यहां से हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 4 और 4 8 बच गया बेसिकली हमारे पास। ठीक हो गया, और यहां तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। 36 4 6 4 24, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 24, 6 और 4 10 36, तो बेसिकली यार 36 और 24, तो 2 और 1 12 आ रहा है डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है जिसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करने के लिए x को क्योंकि टोटली फाइंड आउट करना है, तो हम 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 के ऊपर अलग अंडर रूट ले लेते हैं और 3 के ऊपर अलग ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्योंकि नीचे वाले से कट कर लेंगे, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। सो x की जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया, जो x आया ना वो 2 है, x1 जो है वो 3 प्लस अंडर रूट 3 और जो x2 आया तो वो हमारे पास आ गया 3 माइनस अंडर रूट 3।
ठीक हो गया। तो हमने बेसिकली एक्स के जो है वो दो आंसर्स मालूम कर लिए, ये आंसर्स है, एक ये आंसर है, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है जी वाई, ठीक हो गया। क्या करना है जी, वाई को फाइंड आउट करना है। तो वाई को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमने क्या करना है जी कि ये जो इक्वेशंस आई ना x1 और x2, ये इसमें भले पुट कर लो या इसमें पुट कर लो। मैं कहता हूं कि जी हम इसको पुट कर लेते हैं, मतलब इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 6 माइनस x, y इज इक्वल टू 6 माइनस x में y इज इक्वल टू 6 माइनस x में पुट करेंगे। सो y इज इक्वल टू 6 माइनस, पहले x1 पुट करेंगे 3 और ये प्लस जो है ये ब्रैकेट लगा ले 3 प्लस अंडर रूट 3। सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 प्लस अंडर रूट, और माइनस अंडर रूट हो जाएगा ना, माइनस अंडर रूट 3। सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 हो जाएगा, और 3 माइनस अंडर रूट 3, ये y1 आ गया, ठीक है। अब y2 को फाइंड आउट करने के लिए y इज इक्वल टू 6 माइनस x ही होगा। यहाँ पे अब हम पुट करेंगे 6 माइनस x की जगह हम लोग पुट करेंगे अब 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। अब यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 3, और y का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन सेट आ गए, एक ये है, ठीक है, ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है, और ये, तो चार हमारे पास एक्स वाई आ गया, ठीक हो गया। ये एक्स वाई हम लोगों ने ही फाइंड आउट करना था, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसके चेक का प्रोसेस भी हो सकता है, अगर हम करें तो वो इन एक्स और वाई को उठा के इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जो है ये सोल्यूशन सेट समझ आ चुके होंगे कैसे हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो ये इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप समझ आ गया। तो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।